जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड इवनिंग। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। आज दिन है शुक्रवार और डेट है 20 सितंबर। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो वीडियो जहाँ से ख़त्म हुई थी वहीं से वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ, क्योंकि आजकल जो है ना बोलने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं और वीडियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा ही छोटी हो जा रही है। और बहुत लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि दीदी आप और सारी बातें बोलो और सारी चीज़ें बोलो। तो इसीलिए मैंने सोचा कि थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो मुझे ज़्यादा ही कवर करनी चाहिए और ज़्यादा ही चीज़ें जो है ना वो लोगों को बतानी चाहिए जो अभी तक लोगों को नहीं पता है। क्योंकि कंट्रोवर्सी जो 8 महीने से छिड़ी थी उसके लिए उसके तह में जाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा शौक था अपनी, जो ऐसे बोलते हैं ना कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा यहाँ पे छीछा लेदर करने का। और छीछा लेदर जब चीज़ें हुई और फिर इसके बाद अब लोगों का क्या कहना है कि जो चीज़ें बंद हो गई हैं उसको मत उखाड़ो। क्यों ना उखाड़े भाई, क्योंकि इसी जब उखाड़ेंगे नहीं ना, क्योंकि जब 4 साल 5 साल 6 साल पुरानी जब मुर्दा होते हैं ना जिसको दफना दिया जाता है, जब उसका भी डीएनए चेक करना होता है या उसके लिए भी चीज़ें करनी होती है ना, तो उस मुर्दे को भी उखाड़ा जाता है, तब जाकर के उसका डीएनए चेक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डीएनए ही मान लो कि चेक हो रहा है। क्योंकि चीज़ें जब तक पूरी एकदम क्लियर नहीं होंगी ना तब तक लोगों के मन में जो है शंका आशंका ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी। तो यहाँ पे जो है वो 30 सेकंड की वीडियो थी जिसमें कि बार बार ये चीज़ें जो है वो बोली जा रही थी कि क्या है तेरे पति में, क्या है तेरे पति में, क्या है तेरे पति में। तो यही हम सब जानना चाहते हैं कि क्या है आखिर के उसके पति में, आखिर है क्या उसके पति में। मुझे लग रहा है कि उसके पति में आम रस है। आप लोगों को क्या लग रहा है? मुझे तो पक्का यकीन है कि या तो आम रस होगा उसके पति में, या तो संतरे का रस होगा उसके पति में, या तो फिर अनार का रस होगा उसके पति में, या तो फिर चॉकलेट भी हो सकता है उसके पति में, या तो फिर और कुछ भी हो सकता है। आप लोग अपने मन के मुताबिक सोच लीजिएगा कि यही सारी चीज़ें उसके पति में हो सकता है। क्योंकि अगर उसके पति में ये सारी चीज़ें नहीं होती तो एक व्यक्ति इतना महीना से क्या कर रहा था, मुंह में दही जमा लिया था, या तो फिर उसके होंठ ही सिल गए थे कि वो शांति से बैठा हुआ था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। आप लोगों को एक और बात बताऊं मैं, जब हाँ हम जैसे लोग होते हैं या और जैसे लोग होते हैं या जो वीडियो बनाते हैं या जो भी ब्लॉगिंग करते हैं, ब्लॉगिंग को तो छोड़ ही दीजिए, जो नॉर्मल लोग होते हैं जिनको अपनी फैमिली से या जिनको अपने घर परिवार से सारे लोगों से प्रेम होता है या चीज़ें उनको बॉदर करती हैं, तो उनको अगर कोई मैसेज करता है ना, चाहे वो अच्छा मैसेज करे बुरा मैसेज करे, तो वो उसको हिट करता है। वो कहीं ना कहीं चीज़ें उसको परेशान करती हैं, कहीं ना कहीं चीज़ें उसको जो है वो दुखी करती हैं। लेकिन ये जो सो कॉल्ड ब्लॉगर होते हैं ना, इनको चीज़ें क्यों नहीं परेशान करती? कभी आप लोगों ने सोचा है? इनको कोई गाली दे दे, कोई 8 महीने से कंट्रोवर्सी करे, कोई इनके एकदम छीछा लेदर इज्जत का कर दे, चीज़ें जो है एकदम जैसे बोलते हैं ना एकदम ऐसी ऐसी चीज़ें बोल दे जो कि आदमी को सहन ना हो, ऐसे ऐसे कमेंट्स आएँ, ऐसी ऐसी जो है वीडियो बनाई जाए, लेकिन फिर भी ये सो कॉल्ड ब्लॉगरों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं फ़र्क पड़ता है? हम जैसे लोगों को अगर कोई मैसेज करे, या बहुत सारे ऐसे लोग हैं, चलिए छोड़िए दूसरे लोगों की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको चीज़ें परेशान करती हैं, वो उठ करके आते हैं, बोलते हैं कि भाई ऐसा मैसेज मत करो, ऐसा हेट कमेंट मत करो, चीज़ें जो है वो मुझे परेशान कर रही है, मेंटली मैं डिस्टर्ब हो रही हूँ। लेकिन ये जो सो कॉल्ड ब्लॉगर होते हैं इनको चीज़ें क्यों नहीं परेशान करती हैं? कभी आपने सोचा है? इनका सब कुछ हो जाता है लेकिन इनको चीज़ें परेशान नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसान होते ही नहीं हैं जैसे हम और आप लोग होते हैं ना, बिल्कुल वैसे नहीं। मुझे तो लगता है कि ये पूरे के पूरे ज़ॉम्बी हो गए होते हैं। ज़ॉम्बी का मतलब आप लोग समझते हैं? अगर जो लोग समझते हैं वो कमेंट में बताइएगा, जो लोग नहीं समझते उनको मैं कल बताऊंगी कि ज़ॉम्बी क्या होते हैं। ये पूरे के पूरे ज़ॉम्बी हो गए रहते हैं। इनको किसी की ना फीलिंग्स होती हैं, ना कुछ होता है, ना कुछ होता है। इनके लिए भैया सुबह उठ करके हर चीज़ जो है वो कंटेंट ही हो जाता है। हर एक चीज़, देखो गाइज हम मंजन कर रहे हैं, देखो गाइज हम कुल्ला कर रहे हैं, देखो गाइज हम फलाना कर रहे हैं, देखो गाइज हम अब दही खा रहे हैं, देखो गाइज हम मंठा मार रहे हैं, देखो गाइज हम भुजिया बना रहे हैं, देखो गाइज कुनरू काट रहे हैं, देखो गाइज हम ही कर रहे हैं, देखो गाइज हमारा फलाना मर गया, देखो गाइज हम फलाने के तेरही में जा रहे हैं, देखो गाइज तेरही का मेकअप लुक, देखो गाइज यहाँ पे हम 10वां में जा रहे हैं, 10वां का मेकअप लुक देखो, गाइज हमारा ड्रेस देखो, हम जा रहे हैं किसी के उसमें जा रहे हैं, मैयत में जा रहे हैं, गाइज हमारा ड्रेस देखो, लुक देखो। मतलब ये सारी चीज़ें इनके लिए बिल्कुल एक कंटेंट के तौर पे ही होती हैं। और इनको जब कोई मैसेज करे, कोई कुछ भी बोले, इन्हें जरा भी फ़र्क नहीं पड़ता। रत्ती भर पे भी जो बोलते हैं ना, ये भी इन ब्लॉगरों को फ़र्क नहीं पड़ता है। कभी कोई ब्लॉगर ऐसा उठ करके आया है कि जिसने चलो ठीक है, किसी को अगर 10 बुरे कमेंट्स आ रहे हैं तो उसने उस चीज़ के लिए बोला हो?
कभी नहीं, मैंने तो नहीं देखा कि नहीं। लोग जब कोई बुरा कमेंट करता है ना इन सो कॉल्ड ब्लॉगरों को, तो ये ब्लॉगर जो है ना उसके लिए, जो मुझे बुरा कमेंट करेगा उसके लिए मैं ये कर दूंगी, जो बुरा कमेंट करेगा मैं उसके लिए वो कर दूंगी, जो बुरा कमेंट करेगा मैं उसके लिए या कर दूंगी, वाह कर दूंगी। लेकिन उससे पहले इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जब ये यूट्यूब चैनल पे नहीं थे, सारी चीज़ें उनकी वैसी ही थी, वैसे ही उनकी ज़िंदगी एकदम चल रही थी, एकदम उनकी गाड़ी पटरी पे कभी चले कभी पटरी से नीचे चले, तब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन जैसे जैसे जो लोग उनको ऊपर उठाते गए ना, जो सो कॉल्ड व्यूवर्स होते हैं, वो फिर उनको वो लोग हड़काना चमकाना धमकाना शुरू कर देते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुमने वैसा क्यों किया। फिर हड़का के चमका करके उनको धमकी दे करके फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं, फिर से उनकी ज़ॉम्बी वाली लाइफ शुरू हो जाती है। अगर उनको वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती ना, अगर मैसेज इफ़ेक्ट करते, चीज़ें इफ़ेक्ट करती, तो वो सारी चीज़ें जो है ना तत्काल उसी टाइम कर देते। चैनल बनाने का मतलब ये थोड़ी होता है कि नहीं भैया तुम 8 महीने 10 महीने एकदम बहिर ही बन जाओ कि कुछ तुमको सुनाई नहीं दे रहा है, मतलब तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ। क्या ये सारे ब्लॉगरों को ये सारी चीज़ें 8 महीने से नहीं दिख रही थी कि यूट्यूब पे क्या चल रहा है? आपको पता है जितने भी ये सो कॉल्ड ब्लॉगर है ना पार्टी वाले, वो सारे ब्लॉगर आकर के मेरी वीडियो देखते हैं, एक एक ब्लॉगर आकर के मेरी वीडियो देखता है। कहिए तो मैं प्रूफ दे दूँ आप लोगों को। और मैं चाहती हूँ कि ये सारे ब्लॉगर जो है ना वो बेनकाब हों, क्योंकि अगर ये बेनकाब नहीं होंगे ना तो ये आज तो मान लीजिए चुप हो जाएंगे, लेकिन कल को फिर इसमें से उड़ेंगे। 2 महीने 4 महीने 6 महीने के बाद ना फिर से इनकी धुआंधार शुरू होगी, और इनकी धुआंधार शुरू होगी तो शायद हर किसी में अर्पिता जैसा दम नहीं होगा जो इनसे जो है डायरेक्ट मोल ले। ठीक है, तो मैं चाहती हूँ कि इनका खात्मा हो ना तो पूरे तरीके से खात्मा हो। क्यों? क्योंकि मेरे पास इन्हीं ब्लॉगरों को लेकर के चीज़ें हैं। अगर मेरे पास चीज़ें नहीं होती, जिनके खिलाफ मेरे पास चीज़ें नहीं हैं, फिर मैं उनके लिए नहीं बोलती हूँ। क्यों? क्योंकि उनके लिए मेरे पास चीज़ ही नहीं है तो मैं हवा में क्या बोलूँ। लेकिन जिनके लिए मेरे पास चीज़ें हैं मैं उनको तो ऐसे नहीं छोड़ सकती ना। पूरे यूट्यूब पे देख लीजिए, ये जो कम्युनिटी है ये ज़्यादा छिछलेदर मचा करके रखी है। किसी को भी कुछ भी कह देना, किसी के लिए कुछ भी बोल देना, किसी को भी हड़का देना, किसी को भी चमका देना, गंदगी भी खुद करना है। कहते हैं ना, चोरी भी और सीना चोरी भी, ये करते हैं ये सो कॉल्ड ब्लॉगर। वीडियो बनाना कमरे में, हम कह रहे हैं कि ये जो ब्लॉगर होते हैं, चलो ठीक है, ब्लॉगर की सारी चीज़ें जो है वो एक एक चीज़ें जो है उनकी यूट्यूब पे आती है, एक एक चीज़ों का उनका जो है ब्लॉग बनता है। ब्लॉग बनता है, ब्लॉग का मतलब समझ रहे हैं, बताऊंगी किसी दिन। क्योंकि नॉर्मल लोगों का जो है ना वो ब्लॉग बनता है, लेकिन इनका बनता है ब्लॉग। तो ये जो है ये एक एक चीज़ों का जो है वो ब्लॉग बनाते हैं। अगर किसी को छींक आ गई ना, छींक, अगर एक छिकासी कर करके छींक ले लिया, तो फिर दूसरी छींक के लिए ना उसका पति बोले अरे रुको 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 रुको, हमको ब्लॉग बनाना है, रुको, देखो गाइस, देखो फलाना फलाना, छिको 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 छिको, देखिए 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 अच्छी, देखिए फलाने को छींक आ गई। ये इस टाइप की भी वीडियो बनाते हैं। ठीक है, ये हर एक चीज़ जो है उसकी वीडियो बना करके डालते हैं। लेकिन ये ऐसी चीज़ें पर्दे के पीछे क्यों करते हैं? जो ये वीडियो था, हम चलिए इसी वीडियो की बात करते हैं। ये जो वीडियो था चमकाने वाला, क्या है तेरे पति में, हम तो कह रहे हैं कि उसके पति में आम रस था, चलो ठीक है, ऐसे गलगल गलगल वाला आम रस। ये वीडियो किसी के चैनल पे क्यों नहीं पड़ी? मतलब इसका क्यों नहीं ब्लॉग बनाया गया? ये भी तो ब्लॉग बनाना चाहिए ना कि देखो गाइज फलाना फलानी जो है इनके में झगड़ा हो रहा है, लड़ाई हो रहा है, ये इनके पति को ऐसा बोल रही हैं, वो फलानी रो रही हैं, देखो गाइज। इसका भी तो वीडियो बनना चाहिए, इसका भी तो यूट्यूब चैनल पे अपने डालना चाहिए। फिर ये वीडियो जो है इसको क्यों ऐसे प्राइवेट रखा जाता है? फिर इसको मोबाइल में कैप्चर कर करके क्यों रखा जाता है? ये क्यों नहीं पब्लिक किया जाता है कि देखो गाइज पार्टी में ये भी हुआ? जो व्हाट्सएप चैट पे बातें होती हैं, जो ये सो कॉल्ड ब्लॉगर बातें करते हैं, वैसे तो सारी चीज़ें ऐसे जो है आकर के यहाँ पे पूरा फैला देते हैं। लेकिन जो चीज़ें ये अपने मोबाइल में कैद रखते हैं सबूत के तौर पे, उनको ले आकर के कोई भी अपने प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं डालता कि ये देखो गाइज, ये हमारी रात में बात हुई है, या ये हमारे उस सब्सक्राइबर ब्लॉगर से बात हुई है, या ये मेरी उनसे बात हुई है। वो सारी चीज़ें ये प्राइवेट क्यों रखते हैं? कभी आपका दिमाग गया है इस पर? मेरा गया है, क्योंकि मैं जो है ना बाल का खाल निकालना जानती हूँ।
मतलब जो चीज़ें यहाँ तक कि एक छींक आदमी को आ जाए तो फिर आज उसका पति जो है इसको रोक देता है, रुको दूसरा छींक आएगा उससे पहले हमको वीडियो बनाना है, कैप्चर करना है, पब्लिक को अपने व्यूवर्स को दिखाना है कि देखो हमारे यहाँ कैसे छींका जाता है, कैसे जुकाम होती है तो छींक आती है। ये सारी चीज़ें भी लोग दिखा देते हैं, लेकिन ऐसी ऐसी चीज़ें वो लोग प्राइवेट में क्यों रखते हैं? इनको क्या ऐसा करना है? कभी आपने सोचा है? सोचिएगा। इसी सोच के साथ मैं आपको छोड़ करके जा रही हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।